क्या आपको भी वाटरी सीमेन की शिकायत है? ऐसा सबको लगता है कभी कभार, कभी ना कभी एक इंटरवल में, कि जब उनका सीमन जो है वो थोड़ा सा वाटरिश हो रहा है, थिनिंग में जा रहा है, पहले की तरह विस्कोसिटी नहीं है उसके अंदर, तो हम इनफर्टाइल हो रहे हैं। तो मैं इनफर्टाइलिटी का एक बिल्कुल आपको अलग तरीके से सिनेरियो समझा देता हूँ। पहले सबसे पहली चीज़ समझो कि कंसेप्ट क्या है आपकी वाटर सीमन का। अब कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में होता क्या, ये प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहली प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस है बेसिकली आपका एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक टेस्टिस के अंदर बनने वाला स्पर्म, और ये सीमन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो सीमन बनाता है, और ये टेस्टिस हैं जो आपके स्पर्म बनाते हैं। प्रोस्टेट माने कि सीमन, टेस्टिस माने कि स्पर्म। अब ये दोनों चीज़ें अपनी अलग अलग एक ट्यूबुलर फॉर्म में आगे की तरफ भेजती हैं, जिसको बोल देते हैं एक मिक्सर, और उसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर जाते हैं और उसके अंदर वो मिक्सिंग होती है, और जब वो मिक्सिंग होती है तो वो इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आता है। तो बेसिकली फंडा क्या है, आपके पूरे सीमन को कंट्रोल करने वाली पावर जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास है। विस्कोसिटी वो दे प्रोवाइड करता है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो सारी चीज़ें वो सीमन बनाता है। स्पर्म अपनी तरफ से यहाँ से भेजता है, दोनों मिक्स होते हैं, देन वो आगे इजैकुलेट होते हैं। अब रह गई बात यहाँ पे वाटरी की। वाटरी होने के बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो रीज़न में सबसे पहली चीज़ होती है कि मेरे को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो। सीमन भी तो कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन लेगा, और सीमन न्यूट्रिशन लेगा तभी वो आपको कुछ करके देगा। तो जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो बॉडी के अंदर, तब भी हम देखते हैं कि सीमन आपका पतला हो सकता है। अब जब पतला होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर इनफर्टिलिटी आ गई हो या कोई अलग इशू आ गया हो, बट हाँ, जब हम देखते हैं कि अगर आपकी इजैकुलेटरी बार एक महीने तक इजैकुलेशन जब भी आप कर रहे हो तब वो पतला आ रहा है 1-1.5 महीने तक, तो समझ लेना कि वहाँ पर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। बट अगर वो आप ये देखो कि एक बारी या 2 बारी आया है ऐसा, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया, तो वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो इसी वजह से भी हो सकता है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी हो मास्टरबेशन की या इजैकुलेशन करने की, वो बहुत डेली बेसिस पे हो, अर्ली बेसिस पे हो, तो जिसकी वजह से वाटर सीमन बनता है, होता है। तो वो बेसिकली आपको इनफर्टाइल नहीं कर रहा होता। बट जहाँ पर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत लैक करता है। इसी के बाद एक और रीज़न होता है जिसको मैं बोलता हूँ हार्मोन इम्बैलेंस। मतलब आपके हार्मोन्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे आपकी ग्रोइन एरिया को, जिसकी वजह से आपको इश्यूज़ आ रहे हैं एज इन वाटरी सीमन के। अब हार्मोनल इशू कुछ भी हो सकते हैं, आपके FSH ढंग से एक्टिवेट नहीं हो रहे, या फिर आपका ब्रेन ढंग से सिग्नल नहीं दे रहा, या फिर आपका जो बॉडी है वो बॉडी खुद से ही एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, तब भी हम देखते हैं कि वाटरी सीमन आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तब भी हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी कॉज करता है। इसी के बाद एक और चीज़ मैं मेजरली बोलता हूँ, वेरिकोसील को भी एक रीज़न मानता हूँ वाटरी सीमन का, क्योंकि वेरिकोसील जब भी हमें होता है तो हमारा बेसिकली जो ग्रोइन एरिया है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। उसको जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा, उसका ब्लड का फ्लो जिस तरीके से चलना चाहिए वो ढंग से चल नहीं रहा, ऊपर से अलग डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, पेन अलग हो रहा है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इरेगुलर हो पा रही हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वाटरी सीमन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली कोई ना कोई ऐसी डिस्टर्बेंस है आपके शरीर में जिसकी वजह से वाटरी सीमन आपको आ रहा है। अब वाटरी सीमन अगर आ रहा है और आप उसको खुद से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो टब में डाल के कि पानी में बैठ जाएगा तो नॉर्मल होगा, अगर ऊपर तैरेगा तो ख़राब हो गया, तो ये कोई पैरामीटर नहीं है। सबसे बढ़िया पैरामीटर एक ही है, जाओ अपने आसपास की किसी लैब पे सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराओ, जिसमें आपको क्लैरिटी मिले कि आपके सीमन के अंदर कितने स्पर्म काउंट हैं, कितनी विस्कोसिटी है, आधे घंटे तक टिकता है या नहीं टिकता, इसके साथ उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, मॉर्फोलॉजी सही है या नहीं है, मोटिलिटी सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप उस पर देख सकते हो, क्योंकि वो पूरी की पूरी एनालिसिस में यही सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं। और अगर आपके पास वो रिपोर्ट सही आती है, नॉर्मल आती है, तो वरी करने की कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से इस बारे में बात करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो नीचे दिए नंबर पे हमें भी कॉल कर सकते हो और फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय, टेक केयर।